नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुशवाहा। आप देख रहे हैं बिंद खबर। यूथ फॉर इक्वालिटी के द्वारा जो ओबीसी आरक्षण को न बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसको अब हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अब पूरी तरह से गेंद सरकार के पाले में है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार 27% आरक्षण चाहती है कि नहीं चाहती है, लेकिन अभी जो सरकारी अधिवक्ता हैं वह कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं और उस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी और कई याचिकाएं हैं जो हाई कोर्ट में लगी हुई थी, उसको अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हालांकि तभी यह फैसला पूरी तरह से लागू हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, और उसके बाद ही जो 27% और जो 87% का जो मामला है वह पूरी तरह से सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि अभी तो जो व्यवस्था है वह किसी भी जो भर्ती होती है उसमें 87% और 13% का फार्मूला लागू होता है। जो 13% बढ़ा हुआ ओबीसी का आरक्षण है, उनको अभी जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको अभी किसी भी भर्ती या जो एडमिशन होने वाले जो वैकेंसियां हैं उसमें नहीं लिया जा रहा है। लेकिन दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। जब यह फैसला आया तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया और कहा कि अपने रुख को वर्तमान मौजूदा सरकार को साफ करना चाहिए और पूरे प्रदेश भर में ओबीसी आरक्षण को 27% लागू करना चाहिए। लेकिन वहीं पर जो विश्वास सारंग हैं बीजेपी की तरफ से कमान संभाले, और उन्होंने कहा कि कमलनाथ को इसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और उनके सोचने समझने की शक्ति नहीं है, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। फिर उन्होंने यह भी कहा कि जब मौजूदा आप सरकार में थे तो आपने रुख क्यों नहीं साफ किया और हाईकोर्ट के सामने सही तथ्य क्यों नहीं रखे, जिससे पूरे प्रदेश भर में 27% आरक्षण लागू हो सके। फिर कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा कि आप भी तो इतने साल से सरकार में हैं, तो आपने क्यों तथ्य नहीं रखे हैं और अपना रुख क्यों साफ नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रदेश के बेरोजगारों को 27% आरक्षण मिल सके और वह नौकरी पा सके। लेकिन अब आगे देखना है कि इस पर क्या होता है। क्या इस पर सिर्फ राजनीति होती रहेगी, या जो असल में जो ओबीसी आरक्षण में जो फंसे हुए विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनको किसी प्रकार का फ़ायदा मिलता है, या कि सिर्फ उनके हाथों इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार ही हाथ लगता है। क्योंकि 2019 के बाद वैकेंसियां हुई हैं, उनमें सिर्फ 87% लोगों को तो ले लिया जाता है, लेकिन जो 13% लोग हैं वह कहीं ना कहीं उस जो सरकारी नौकरियां हैं और जो एडमिशन होने वाले हैं उनसे वंचित रह जाते हैं और लगातार परेशान हैं। आप सभी विंध्य खबर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पूरे विंध्य और प्रदेश समेत देश की खबरें मिलती रहें।